आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज शहर में कोरोना के 26 नए मरीजों का हुआ इजाफा, मुतासरीन की तादाद हुई 1569। 1029 मरीज हुए सेहतयाब, 72 जाँ बहक, 468 अफराद हैं ज़ेर इलाज। घाटी दवाखाने के सिक्योरिटी मुलाजमीन ने चलाई एक ज़ईफ शख्स पर बेरहमी के साथ लाठियां, शहरियान में बेचैनी। जालिम सिक्योरिटी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शहर में ऑनलाइन शराब का कारोबार करने की मिली इजाज़त, दुकानें अब भी हैं बंद मगर शौकीन का दुकानों पर हुजूम। पुलिस की मुदाखलत के बाद भीड़ हुई मुंतशिर। और शहर और अतराफ में तेज़ हवाओं के साथ हुई गुज़िश्ता रोज़ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आने से शहरियान को आया सुकून, मगर बिजली कंपनी की लापरवाही के सबब अवाम अंधेरे में रात गुजारने पर हुए मजबूर। खबरें तफसील से। आज सुबह शहर में 26 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 1569 हो चुकी है, जबकि 1029 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और 468 मरीजों का इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 26 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन 1569 हो चुके हैं, मगर उनमें से 1029 मरीज़ इलाज के बाद कोरोना को मात दे चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि इस मर्ज़ के सबब 72 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और फ़िलहाल सिविल हॉस्पिटल, घाटी दवाखाना और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से क़ायम किए गए कोविड केयर सेंटर्स के अलावा खानगी दवाखानों में 468 मरीज़ों का इलाज जारी है। आज जिन अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें जूना बाज़ार के 2, चिश्तिया कॉलोनी के 2, उस्मानपुरे का 1, सिडको N8 के 2, भवानी नगर के 4, शिवशंकर कॉलोनी का 1, अहिंसा नगर आकाशवाणी इलाके के 2, आज़म कॉलोनी के 4, सिडको N6 का 1, यूनुस कॉलोनी का 1, मुकुंदवाड़ी का 1, मिसरवाड़ी इलाके का 1, नारेगांव का 1, रहमानिया कॉलोनी का 1 और वैजापुर के 2 मरीज़ शामिल हैं। इन 26 मरीज़ों में 13 मर्द और 13 ख़वातीन का शुमार है। घाटी दवाखाने के अहाते में आज सिक्योरिटी मुलाजमीन ने एक ज़ईफ़ शख्स की जमकर पिटाई कर दी, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो सिक्योरिटी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि घाटी दवाखाना इलाक़े मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे क़दीम सरकारी दवाखाना है, जहां रोज़ाना हज़ारों मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं। इस दवाखाने में अक्सर मेडिकल स्टाफ और मरीज़ों के रिश्तेदारों के दरमियान तनाज़ात के मामले मंजर आम पर आते रहते हैं, मगर आज एक ऐसा वाक़या मंजर आम पर आया जिसने यहाँ के सिक्योरिटी मुलाजमीन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। घाटी दवाखाने के अहाते में आज सिक्योरिटी मुलाजमीन ने एक ज़ईफ़ शख्स की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से ये पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी मुलाजमीन को शहरियान पर इस तरह से लाठियाँ बरसाने की इजाज़त किसने और क्यों दी और किस क़ानून के तहत उन लोगों ने इस शख्स को इस बेरहमी से पीटा है। शहरियान का मुतालबा है कि इन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया ने औरंगाबाद में शराब का कारोबार शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद आज मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूद शराब की दुकानों पर शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जबकि दुकानें बंद थीं।
واضح رہے کہ گزشتہ روز انتظامیہ کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا جس کے ذریعے اورنگ آباد ضلع میں مشروط طریقے سے شراب کا کاروبار شروع کرنے سے متعلق ہدایت دی گئی۔ اورنگ آباد شہر میں آن لائن اور دیہی مقامات پر راز دکانوں پر شراب کی خرید و فروخت کی اجازت دی گئی، جس کے بعد آج شہر میں مختلف علاقوں میں شراب کی دکانوں پر عوام کا ہجوم دکھائی دیا۔ گو کہ ان علاقوں میں اب تک شراب کی دکانیں شروع نہیں ہوئیں اور ان پر تالے پڑے تھے، اس کے باوجود شراب حاصل کرنے کے لیے شوقین افراد وہاں بھیڑ کر رہے تھے، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس وہاں پہنچی اور ہجوم کو وہاں سے ہٹنا پڑا۔ تو دوسری طرف MIDC علاقے میں ایک شراب کی دکان کھلی تھی جہاں شراب حاصل کرنے کے لیے شوقین افراد کی بھیڑ امٹ پڑی تھی، لہٰذا پولیس ملازمین اور دکان مالک ان گاہکوں کو سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنے کی ہدایت دیتے دکھائی دیے۔ گزشتہ رات اورنگ آباد شہر سمیت دیگر مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہوئی، جس کے بعد گرمی سے پریشان شہریان نے راحت کی سانس لی۔ ناظرین، اورنگ آباد شہر سمیت دیگر دیہی مقامات کے علاوہ مراٹھواڑہ کے کئی حصوں میں گزشتہ رات تیز ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے پڑ رہی کڑی دھوپ اور سخت گرمی کے سبب شہریان ہلکان ہوئے جا رہے تھے اور درجہ حرارت 41 ڈگری سے تجاوز کر گیا تھا، مگر گزشتہ رات اچانک موسم نے کروٹ بدلی اور آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہواؤں کے ساتھ ابر کرم برسنے لگا۔ تیز ہواؤں کے سبب کئی علاقوں میں درختوں کی ٹہنیاں راستے پر گر گئیں تو شہر کے بیشتر مقامات پر بجلی بھی گل ہو گئی اور رات بھر بجلی کی آنکھ مچیلی کا کھیل چلتا رہا، جس کی وجہ سے شہریان کو پریشانی کا سامنا رہا، مگر برسات کے سبب موسم میں خنکی پیدا ہو جانے سے کسی حد تک گرمی کم ہو گئی اور شہریان نے راحت کی سانس لی۔ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی اندازہ ظاہر کر دیا تھا کہ مانسون کیرالہ پہنچ چکا ہے اور مانسون کے بادل تیزی کے ساتھ مہاراشٹر کا رخ کر رہے ہیں، لہٰذا آئندہ 2-3 دنوں میں مانسون کی بارش کا آغاز ہونے کا امکان ہے۔ گزشتہ شام ہوئی برسات سے کسانوں کے مرجھائے چہروں پر خوشی کی لہر لوٹ آئی ہے اور وہ تخم ریزی کی تیاریوں میں جٹ گئے ہیں۔ گزشتہ شام ہوئی برسات نے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی کارکردگی کی خلائی کھول دی۔ مختلف علاقوں میں راستوں میں بنے گڑھوں میں پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریان کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ناظرین، ہر سال مانسون کی آمد سے پہلے ہی پیچ ورک کر کے راستوں میں بنے گڑھوں کو بند کر دیا جاتا ہے، مگر اس سال مارچ کے مہینے سے شہر میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور اپریل کے مہینے میں شہر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کے سبب میونسپل انتظامیہ اس وبا پر قابو پانے میں لگ گیا، تو دوسری طرف گتہ داروں کو بلوں کی ادائیگی نہ ہونے کے سبب وہ لوگ بھی کام کرنے تیار نہیں رہے اور مانسون سے قبل راستوں میں بنے گڑھے بند نہ کیے جا سکے۔ اب مانسون کے آنے میں کچھ ہی وقت بچا ہے، مگر اس سے پہلے ہی گزشتہ شام روہنی کی برسات ہو گئی، جس کی وجہ سے راستوں میں بنے گڑھوں میں پانی جمع ہو گیا اور شہریان کو آمد و رفت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ شہریان کا AMC انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ مختلف علاقوں میں راستوں میں موجود گڑھوں کو فوری بند کیا جائے اور عوام کو اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ میں راکیش جین، سورانا اپارٹمنٹ نواسی، اورنگ پورہ۔ ہم یہاں پہ 40 سال سے رہ رہے، لیکن 30 سال سے یہاں پہ روڈ اور کارپوریشن کے کوئی بھی چیز کی سویدھا ہے نہیں، صاف صفائی وغیرہ یہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ روڈ کیا تو ابھی تک کبھی ہم جب سے یہاں پہ رہنے کے لیے آئے، جب سے آج دن تک یہاں پہ روڈ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور ڈرینیج کی لائن نہیں ہے، پانی کا یہاں پہ ہمیشہ ہی جمع ہوا رہتا ہے۔ جانے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ پورے سبزی والے وغیرہ بھی سب یہ ادھر کا جتنا بھی سب گھان جمع ہوتا ہے، سب انلیگل بیٹھنے کے بعد میں بھی یہ بھی سب کچرا کنڈی میں وغیرہ مال نہیں پھینکتے، پورا کا پورا نالے کے اندر ڈائریکٹ ڈال دیتے۔ ریاستی حکومت کو اندازہ تھا کہ 1 جون تک شہر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 9238 ہو جائے گی، لیکن میونسپل انتظامیہ کورونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور متاثرین کی تعداد 1500 سے آگے نہ بڑھ سکی، جس پر صلاح کار سمیتی کے ذمہ داران نے متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی کی سراہنا کی۔ واضح ہے کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے آج صلاح کار سمیتی کی آن لائن میٹنگ لی تھی تاکہ شہر میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ان سے تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
इस मीटिंग में इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही कार्रवाई का तफसीली जायज़ा लेने के बाद सलाहकार कमेटी की जानिब से साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया और कोरोना वॉरियर्स की कारकर्दगी की सराहना की और शहर में कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने में मिली कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी और इंतज़ामिया को कई मुफीद मशवरे दिए। सलाहकार समिति की जानिब से साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने सलाह दी कि जिन इलाक़ों में कोरोना के मरीज़ पाए जा रहे हैं उन्हें रेड जोन और जिन इलाक़ों में मरीज़ नहीं हैं उन्हें ग्रीन जोन ज़ाहिर करके लॉकडाउन जारी रखने या ना रखने से मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जाए। दुकानें शुरू करने के लिए इवन ऑड पॉलिसी अपनाने की बजाय रोज़ाना दुकानें शुरू करने की इजाज़त दी जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट में मुलाजमीन की भर्ती शुरू की जाए। MIDC चिकल थाना में कोविड केयर सेंटर शुरू करने से पहले वहां स्टाफ के तकर्रुरात किए जाएं। शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करवाए जाएं। स्ट्रीट लाइट की देखभाल और दुरुस्ती के काम, नाला सफाई, सरकारी फंड से रास्तों की तामीर, इस तरह के कामों में फौरी तेज़ी लाई जाए। इसी तरह दीगर कई मशवरे म्यूनसिपल इंतज़ामिया को दिए गए। खऱ्या अर्थाने जे प्रिडिक्शन आपण जे गव्हर्नमेंटचं जे होतं 9,236चं 1 जूनपर्यंत खरं आपण ही साखळी ब्रेक केली आणि मला वाटतं आज आपण फक्त 1500पर्यंत आहोत। ही एक समाधानाची बाब आहे आणि म्हणून आपलं सर्व सन्माननीय सदस्यांच्या वतीने सल्लागार समितीच्या वतीने मी आपलं आणि आपल्या सर्व टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो। जो शख्स कोरोना मर्ज़ के लिए पॉजिटिव पाए जाते हैं लेकिन उनमें इस मर्ज़ की कोई अलामात नहीं होती और उनके घरों पर आइसोलेशन की सहूलत मुहैया है, ऐसे अफराद दरख्वास्त करके अपने घर पर ही इलाज करवाने की इजाज़त हासिल कर सकते हैं। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने दी। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि मरकज़ी वज़ीर सेहत की हिदायत के मुताबिक जिन मरीज़ों में सर्दी ज़ुकाम खांसी इस तरह की कोई अलामात नहीं है लेकिन उनकी रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, अगर उनके घर पर आइसोलेशन की सहूलत हो तो वो अपने घर पर ही रहकर अपना इलाज करवाने की इजाज़त हासिल कर सकते हैं। ये मुतबादिल ऑप्शन है जिसके लिए हेल्थ ऑफिसर की जानिब से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने दी। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मौसूला गाइडलाइन के मुताबिक जिन मरीज़ों में कोई अलामात नहीं हैं और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है उन्हें वजारत सेहत की जानिब से आइसोलेशन के लिए जो सहूलतें दवाखानों या कोविड केयर सेंटर में दी जाती हैं वो तमाम सहूलतें अगर उनके रिहायशी मकान में मौजूद हों और वो चाहें तो उनकी दरख्वास्त पर हेल्थ ऑफिसर उन्हें घर पर ही रहकर इलाज करवाने की इजाज़त दे सकते हैं। ऐसे मरीज़ों को उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात रोज़ाना हेल्थ स्क्वाड को देना लाजमी रहेगी। उन्हें घर के दीगर अफराद से मुनासिब फ़ासला बनाकर मुतय्यना मुद्दत के लिए अलहदा कमरे में ख़ुद को आइसोलेट करना ज़रूरी होगा। डॉक्टर्स की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा और हेल्थ स्क्वाड के राब्ते में रहना लाजमी रहेगा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की दरख्वास्त पर साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने ईंट खेड़ा की आवाम से अपील की कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए 55 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। इसी तरह माजी हेल्थ माजा हाथी ऐप डाउनलोड करके इंतज़ामिया से ताउन करें। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी नंदकुमार घोड़ेले। एकतर कोविड-19 कोरोना या आजाराशी मागच्या जवळपास 2.5 महिन्यांपासून आपण युद्ध लढतोय। वेगवेगळ्या उपाययोजना त्यांची अंमलबजावणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुरू आहे। एकतर माझा वॉर्ड कोरोना मुक्त वॉर्ड ही संकल्पना माननीय प्रशासक तथा आयुक्त महोदय आस्तिक कुमार पांडे साहेबांच्या संकल्पनेतनं 11 ते 24 मेच्या दरम्यान आपण राबवली आणि मला वाटतं ती यशस्वी सुद्धा झाली। याचाच एक दुसरा टप्पा माझी हेल्थ माझ्या हाती MHMH एक ॲप
माननीय महानगरपालिकेचे प्रशासक अस्तिककुमार पांडे साहेबांच्या माध्यमातून कोविड-19 या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेले आहे. खरं म्हणजे शहरातील 55 वर्षापेक्षा जास्त नागरिकांची कोविड आजाराच्या संदर्भाने याच्या माध्यमातून तपासणी होणार आहे. निश्चितच मला वाटतं एक आपत्कालीन परिस्थिती आहे. या ठिकाणी हा संसर्गजन्य रोग आहे. कोरोनाचे विषाणू रुग्ण या ठिकाणी आढळून आलेले आहेत. 55 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वयोगटातील सिनियर सिटीजनमध्ये सध्या परिस्थितीत या आजाराची परिस्थिती नियंत्रणात आहे. तथापि आजारावर नियंत्रण ठेवणे, सर्व आवश्यक उपाययोजना करणे यासाठी महानगरपालिका संपूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. मागेही केले, आजही करत आहे, उद्याही करणार आहे. म्हणून नागरिकांची आरोग्य तपासणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून वार्डनिहाय या ठिकाणी सुरू केलेली आहे. यासाठी विविध खाजगी संस्था, शिक्षण संस्था, त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेचे शिक्षक, आशा वर्कर यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आपण बघतोय की महानगरपालिकेची ही जी ॲप आहे, माझी हेल्थ माझ्या हाती, हा जो ॲप सुरू केलेला त्याचा उद्देश एकच आहे की आपण स्वतः आपल्या आरोग्याची तपासणी करू शकतात. मग ते पल्स ऑक्सिमीटरच्या माध्यमातून असेल, थर्मल गनच्या माध्यमातून असेल. थोडक्यात दर 2 ते 3 दिवसांनी आपण आपल्या आरोग्याची तपासणी या ठिकाणी करून घ्यायची आहे आणि निश्चितच आपलं आरोग्य निरोगी ठेवण्याकरता या ॲपचं एक अतिशय अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आणि मला वाटतं त्या दृष्टीने 55 वर्षापेक्षा जास्त नागरिक यांची आरोग्य तपासणी, पर्टिक्युलरली जर सांगायचं झालं तर संपूर्ण शहरामध्ये ही मोहीम सुरू आहे, ही तपासणी सुरू आहे. आपल्या विटखेड्यातल्या नागरिकांना मी आपला सेवक म्हणून, या शहराचा महापौर या नात्याने, नगरसेवक म्हणून या ठिकाणी आवाहन करतो. 55 वर्षापेक्षा जे जास्त नागरिक मायबाप आहेत, आपण आपल्या आरोग्याची पल्स ऑक्सिमीटर असेल, त्याच पद्धतीने थर्मल गन असेल, याच्या माध्यमातून तपासणी करून घ्या. आपण खबरदारी घ्या, जबाबदारी आम्ही घेतो. माझे सगळे कार्यकर्ते या कामात लागलेले आहेत. निश्चितपणे काही अडचण असल्यास मी आपल्या सदैव सेवेत हजर आहे. नंदकुमार घोडेले. कपास के बीज महंगी कीमत पर बेचने वाले एक एग्रीकल्चर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है. ये इत्तला ज़िला परिषद के शोबे ज़राअत से मौसूल हुई है. वाज़ेह है कि खरीफ फसल की बोयाई के लिए किसानों ने बीज और खाद की खरीदी शुरू कर दी है, जिसके सबब इसका कारोबार जोर पकड़ने लगा है. इस दौरान किसानों का इस्तेसाल करने वाले बीज और खाद के ताजिरों पर शोबे ज़राअत कड़ी नज़र रखे हुए है. तालुका गंगापुर के अगरवाड़ गांव में मौजूद भागवत कृषि सेवा केंद्र पर 29 मई को राशि 659 नामी कपास के बीज ब्लैक से फ़रोख्त किए जाने पर इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई की गई. ये इत्तला ज़िला परिषद के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है. ज़राए के मुताबिक मुताल्लिक़ा शोबे को इत्तला मिली थी कि तालुका गंगापुर के अगरवाड़ गांव में वाक़ भागवत कृषि सेवा केंद्र नामी दुकान में कपास के बीज की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, जिस पर फ्लाइंग स्क्वाड के ज़िम्मेदारान ने वहां डमी गाहक भिजवाया और मुताल्लिक़ा दुकानदार को मुकर्ररा कीमत से ज़ायद रकम वसूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और इस सेंटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उसे कारोबार बंद कर देने की हिदायत दी गई. ये कार्रवाई प्रशांत पवार, टेक्निकल एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पाटिल रामकृष्ण, गंगापुर पंचायत समिति के एग्रीकल्चर ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडिंग एग्रीकल्चर ऑफिसर तुकाराम मोटे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आनंद गंजेवार और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की रहनुमाई में अंजाम दी. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के पेश नज़र जिन शहरियान को आधार कार्ड पर राशन फराहम किया जा रहा है, उन्हें बिला शर्त अनाज तकसीम किया जाए. इस मतालिबे पर शहर यूथ कांग्रेस की जानिब से एक मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को दिया गया. ये इत्तला
यूथ कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी आमिर अब्दुल सलीम ने दी है। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस और औरंगाबाद शहर जिला युवक कांग्रेस की तरफ से पुरवठा अधिकारी को यहाँ पर एक निवेदन दिया गया, जिसमें औरंगाबाद शहर के लिए जो राशन आया है, जो गरीब मजदूर जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों के लिए आधार कार्ड के बेस पे यहाँ पे सरकार ने जो राशन की सुविधा मुहैया कराई है, उसमें कुछ आरटी और शर्त यहाँ पे सरकार की तरफ से डाली गई थी, जिसमें वार्ड ऑफिसर की साइन हो और सिफारिश हो और अड़ोस पड़ोस के 2 लोगों की उसके अंदर साइन चाहिए थी। तो आज युवक कांग्रेस की तरफ से मांगनी की गई कि युवक कांग्रेस की तरफ से मांगनी की गई कि उन अटी और शर्तों को शिथिल किया जाए। उसी विषय में जो हमारे महाराष्ट्र के अन्न व नागरिक पुरवठा राज्य मंत्री है डॉक्टर विश्व कदम साहब, उन्होंने भी वहाँ पे पुरवठा अधिकारी से बात की और इस विषय को गंभीरता से लिया। और हमने उसमें और एक मुद्दत वार्ड का भी जो है तो समय बढ़ा के देने के लिए भी हमने उसमें निवेदन किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगा माइग्रेंट लेबर को, ये गरीब लोग? 52,000 लोगों को औरंगाबाद शहर मतलब औरंगाबाद जिले में 52,000 लोगों को यहाँ पर प्रति व्यक्ति 5 किलो यहाँ पर चावल दिया जाने वाला है, जो अभी आने वाले 2-4 दिन में यहाँ पर शहर में वाटअप होने वाला है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनके लिए क्या है? जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो माइग्रेंट लेबर से जो बाहर गांव के यहाँ पर औरंगाबाद शहर में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है। और जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है बट उनका अभी राशन कार्ड नहीं आया है, उन लोगों के लिए स्कीम गवर्नमेंट चला रही है। आपका नाम? आमिर अब्दुल सलीम, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज शहर में कोरोना के 26 नए मरीजों का हुआ इजाफा, मुतासरीन की तादाद हुई 1569। 1029 मरीज हुए सेहतयाब, 72 जाँ बहक, 468 अफराद हैं जेरे इलाज। घाटी दवाखाने के सिक्योरिटी मुलाजमीन ने चलाई एक ज़ईफ शख्स पर बेरहमी के साथ लाठियां, शहरियान में बेचैनी, जालिम सिक्योरिटी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शहर में ऑनलाइन शराब का कारोबार करने की मिली इजाज़त, दुकानें अब भी हैं बंद मगर शौकीन का दुकानों पर हुजूम, पुलिस की मुदाखलत के बाद भीड़ हुई मुंतशिर। और शहर व अतराफ में तेज़ हवाओं के साथ हुई गुज़िश्ता रोज़ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आने से शहरियान को आया सुकून, मगर बिजली कंपनी की लापरवाही के सबब आवाम अंधेरे में रात गुजारने पर हुए मजबूर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।